भारत एक उत्सवधर्मी देश है और यहाँ चुनाव भी एक उत्सव जैसा ही होता है। तो चुनाव का मौसम है तो हर जगह जहाँ भी जाएंगे चुनावी चकल्लस शुरू है। तो क्यों ना हम भी शुरू करें। गांव के चौपालों में, चाय की दुकानों पर, बाजार के चौराहों पर या खेत की चक्रोट के तिराहों पर, जहाँ से भी आप गुजरेंगे आपको चुनावी चकल्लस जरूर सुनाई पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत दिन बाद आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन आप सबका जो भरपूर प्यार मिलता रहा उसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आगे बढ़ूँ एक निवेदन कर देता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चुनाव चकल्लस की बात कर रहा था। तो चुनाव में अभी गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो वहीं दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव की खबर तो हर जगह आपको दिख रही है कि सारे नेता कैसे डेरा डाले हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिल्ली का एक उदाहरण या एक झलक देता हूँ, क्योंकि 4 तारीख को चुनाव होने हैं, तब तक मैं आपसे मिलता रहूँगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पहले दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करते थे, जिसको अभी 1 नगर निगम बना दिया गया है और सीटों की संख्या जो थी पहले 282 उसको घटाकर 250 कर दिया गया है। यह नगर निगम गांव की एक पंचायत जैसा एरिया का होता है, लेकिन मतदाताओं की संख्या बहुत ही अधिक होती है। जहां हमारे यहाँ 1500, 2000, 2500 होते हैं पंचायत में, ग्राम में, उसी तरह से यहाँ नगर निगम में करीब 50,000, 60,000 मतदाता होते हैं। अब दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 250 सीटों में बांटा गया है तो कितने मतदाता होंगे। अब मैं आ जाता हूँ कि इस चुनाव में हुआ क्या। देखिए, एक अनर्स और विवाद, हर एक पार्टी एक सीट से एक ही उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, लेकिन यहाँ चुनाव में खड़े होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए हर पार्टी से कुछ न कुछ बागी उम्मीदवार आपको मिलेंगे और इन बागी उम्मीदवारों में भाजपा और आम आदमी पार्टी के अधिक है। अब ये पहली बार भी नहीं हो रहा है, इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि बागी उम्मीदवार जिस पार्टी के होते हैं या तो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं और निर्दलीय नहीं खड़े हुए तो फिर अपनी पार्टी का गमछा पहनते हैं और मुहर किसी और उम्मीदवार पर लगवाते हैं। ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल। मैं थोड़ा सा एक नज़र डाल देता हूं कि कितने उम्मीदवार का एक नामांकन कैसे दाखिल हुआ। तो 14 नवंबर 2022 तक 2585 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 16 नवंबर 2022 तक इनकी जांच की गई, जिसमें 1169 नामांकन रद्द किए गए, रिजेक्ट कर दिए गए, और वैलिड नामांकन जो रहा 16 नवंबर 2022 तक वो 1416 थे। लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि 19 नवंबर 2022 थी, जिसमें टोटल 67 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए।
यानी अब मैदान में कुल उम्मीदवार हैं 1349। अब इसमें थोड़ा मैं पार्टी वाइज बता देता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के 56 पुरुष, 76 महिलाएं, कुल 132 उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी के 113 पुरुष, 137 महिलाएं, कुल 250 उम्मीदवार हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 113 पुरुष और 134 महिलाएं, 247 उम्मीदवार हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के 11 पुरुष, 15 महिलाएं, कुल 26 उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के 110 पुरुष और 140 महिलाएं हैं, 250 उम्मीदवार हैं। इसमें सबसे अधिक महिलाओं को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। जनता दल यूनाइटेड 13 पुरुष, 9 महिलाएं, कुल 22। इस तरह से 640 पुरुष, 709 महिलाएं मैदान में हैं, जिनकी कुल संख्या उम्मीदवारों की है 1349। अब इससे बता दो कि भाजपा ने रातों रात अपनी 232 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद 9 उम्मीदवारों का टिकट काट दिया गया, जिससे बताया जाता है कि एक उम्मीदवार वहाँ का एजेंट नहीं था, दूसरा उसके कागज पूरे नहीं थे। बाकी 7 उम्मीदवार क्षेत्रीय सांसद के विरोध पर उनके टिकट बदले गए। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा नहीं करते तो बागी उम्मीदवार भी खड़े होते, और बागी उम्मीदवार खड़े होते तो अगर वो खुद न जीतते लेकिन भाजपा की हार तो निश्चित कर देते। और जो अभी परिदृश्य है, इसमें आम आदमी पार्टी कहें या भारतीय जनता पार्टी कहें, दोनों पार्टियां राजनीति में दूध का धुला, साफ सुथरा कोई नहीं है। सब राजनीति करने आए हैं और राजनीति एक बिजनेस बन गया है जो सारे लोग जानते हैं। अब जैसा पिछली बार हुआ था, मिला जुला के कहें कि उम्मीदवार भले ही बदले गए हैं, लेकिन वही ग्रुप इस बार भी, पिछली बार था कि जो सीटिंग है उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो जो सीटिंग थे उनके करीबियों को टिकट मिला। अब इस बार हुआ सीटिंग को नहीं मिलेगा, तो इस बार करीबियों को नहीं मिला है टिकट, दूसरों को। आम आदमी पार्टी बहुत आशावादी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे भ्रष्टाचार की पोल खुलती जा रही है, सत्येंद्र जैन मामला हुआ और तमाम जो आरोप लग रहे हैं लिक्कर पॉलिसी के ऊपर है, तो फजीहत तो हो रही है आम आदमी पार्टी की। और उन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर से सब्सिडी समाप्त कर दी बिजली की, कि जो ऑप्ट करेगा उनको मिलेगी। उसमें हुआ ऐसा कि जो लोग पढ़े लिखे थे, जो दे सकते थे, उन्होंने सब्सिडी ऑप्ट कर ली, लेकिन जो नीचे तबके के लोग थे उनको पता भी नहीं चला कि सब्सिडी का फॉर्म कब तक भरना है। अब फॉर्म आया भी नहीं बिजली के बिल के साथ। अब वो लोग रह गए जो 48 लाख से ऊपर लोग सब्सिडी पाते थे, उसमें 22.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो लगभग 26 लाख लोग तो ऐसे ही निकल गए सब्सिडी से। और जो बिजली की सब्सिडी आती है वो और कोई नहीं देता है, दुकानदार देते हैं। महंगाई जो हम आरोप लगाते हैं, इस महंगाई के पीछे यह भी कारण है कि एक तरफ से दिया जाता है, दूसरी तरफ ले लिया जाता है, तो जो कमर्शियल यूज करते हैं बिजली का, उनका रेट अब बहुत अधिक हो जाता है। अब आपके पास मुफ्त की योजनाओं का सहारा है, तो भाजपा के निगम पार्षद जो केंद्र सरकार से सहायता मिलती है उन सब के आधार पर काम कराते हैं। लेकिन यह बहुत स्थानीय मुद्दे होते हैं। पार्टियों का प्रभाव तो होता है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता जो सक्रिय होता है उसकी जीत की संभावना अधिक रहती है। लेकिन जिसको पार्टी की बैसाखी नहीं मिलती है, उस उम्मीदवार का जीतना लगभग नामुमकिन सा होता है। बहुत बिरले उम्मीदवार हैं जो केवल अपने बल पर जीतते हैं। नगर निगम भी यह बहुत छोटा सा एरिया होता है। आप कहीं कहीं देखेंगे कि आम आदमी के कितने प्रचारक थे 14 नवंबर से पहले, भाजपा के कितने प्रचारक थे, फेसबुक पटा पड़ा है, लेकिन आज वो नहीं।
अभी भी कोई आपका गमछा, कोई भाजपा का गमछा पहन के तैयार है, लेकिन बूथ पर देखेंगे तो उस गमछे को पहन के भाजपा वाले कहेंगे कि झाड़ू पर मुहर लगा देना चुपके से, तो झाड़ू वाले कहेंगे आपका गमछा पहनकर कि कमल के फूल का बटन दबा देना। लेकिन ये जनता भी इतनी भोली नहीं है, बटन वही दबाएगी जिसको चुनना चाहेगी। अब देखते हैं कि दिल्ली एक बार फिर मुफ्त की गिरफ्त में आती है या फिर नहीं। लड़ाई बहुत कांटे की है इस बार, संघर्ष बहुत तगड़ा होने वाला है। इसलिए कर दिया गया है कि बहुमत भाजपा को मिलने की पूरी संभावना है। वैसे आज 22 नवंबर से चुनाव प्रचार में तेजी दिख रही है। सड़कों पर आम आदमी पार्टी की कार चल रही है, टैक्सी चल रही है पूरा लगा करके, तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के रिक्शे और तमाम निर्दलीय कांग्रेस पार्टी में ही घूम रही है, लेकिन प्रत्याशी ही घूम रहे हैं। सपोर्ट जनता का इनको मिलता नहीं दिख रहा है। अगर मैदान में है तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कुछ जगह पर निर्दलीय सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें से कितने निर्दलीय जीत पाते हैं यह अभी कहना मुश्किल है। आगे मैं गुजरात और हिमाचल पर भी लेके आऊँगा। अभी एक सूचना मिली है कि सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है कि उनको जेल में जैसा खाना पहले मिल रहा था वैसा ही मिलता रहेगा। अब स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जेल के पहले वाले खाने की बात हो रही थी या होटल वाले खाने की। जैसे कुछ होगा मैं फिर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।